पॉलिटिकली पिछला पेपर दिया था। अच्छा, फर्स्ट बार ही है, चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट बार में गाइड मत पढ़ना, किताबें ही लेना ऑथेंटिक, क्योंकि अभी समय है अपने पास, तो किताबें पढ़ेंगे ज़्यादा सही रहेगा। किताबें पहले पढ़िए सब्जेक्ट नहीं, तो पहले तो पढ़ना अपने इनकी पुखराज जैन की आती है सिद्धांत की, तो एक दो दिन और आते रहो, मैं बना के दे दूंगा लिस्ट। तो पहले पढ़ना बेसिक वाली चीज़ें, फिर कुछ किताबें और हैवी एडिशन में आ जाती हैं, वो पढ़ेंगे अपन, थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी जब, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पढ़ ली तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो, फर्स्ट पेपर में अपने क्वेश्चन आते हैं 5 या 6। फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग तो हो गया क्या चालू उस पे ऐप पे हो रहा है भाई? देख चला के चल जाए तो, नहीं तो फिर लास्ट में रिकॉर्डिंग तो करनी है। चलो 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, और संख्या कई बार 7 भी हो जाती है, क्योंकि करंट जीके का क्वेश्चन कई बार पॉलिटी में ही आ जाता है। सिलेबस बहुत कम दे रखा है, विशेषताएं दे रखी है, संघ सरकार दे रखी है कंप्लीट, और अपने नेशनल जो भी बोर्ड हैं, आयोग हैं, वो दे रखे हैं, और बहुत ही से टॉपिक आते हैं। पर पॉलिटिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण है शब्दावली। जब तक शब्दों का अर्थ नहीं पता तब तक सवाल करना संभव नहीं है। बहुत इजी शब्द आते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे आज। एक शब्द होता है संवैधानिक, सुने होंगे पहले। एक होता है गैर संवैधानिक, एक होता है संविधानेतर, एक होता है संविधानोत्तर, एक होता है सांविधिक। एक दूसरे से रिलेटेड ही शब्द हैं। अपनी जो भी भारत की शासन व्यवस्था चल रही है, सब किसके आधार पर चल रही है? संविधान के आधार पर। जो भी शासन व्यवस्था का संचालन होगा संविधान के आधार पर होगा। अब उसी से रिलेटेड ये शब्द हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संविधानेतर, संविधानोत्तर और सांविधिक। देखो, संवैधानिक वे व्यवस्थाएं होंगी जिनका उल्लेख किसमें है? संविधान। जो भी हम संविधान में पढ़ते हैं आर्टिकल के अंतर्गत, वो अनुसूचियों के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत, वो सब क्या होगा? संवैधानिक। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। इसके अलावा आयोग की बात करें, यूपीएससी संवैधानिक है, आरपीएससी संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, क्योंकि हम अनुच्छेद में पढ़ते हैं। एससी आयोग हो गया, एसटी आयोग हो गया, एक बोलते हैं ओबीसी, जिसको बोलते हैं एनबीसी, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो अपने 102वें संविधान संशोधन में बनाया था। ये इनका उल्लेख हमको कहाँ मिल रहा है? संविधान में। चलिए क्या शब्द आ गया अपना? संवैधान है। अब होता है गैर संवैधानिक, वे व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। अब देखो, गैर संवैधानिक की जगह कई बार हम लोग नॉर्मली शब्द प्रयोग करते हैं असंवैधानिक, बोलने में गलती कर देते हैं, जबकि ऐसा कोई भी शब्द नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी शासन चल रहा है किसके आधार पर चल रहा है? संविधान। असंवैधानिक का मतलब हो गया जो संविधान का विरोध करता है, और यदि संविधान की कोई भी व्यवस्था विरोध करता है तो फिर अपना न्यायपालिका एक शक्ति का प्रयोग करता है, न्यायिक पुनरावलोकन। और यदि न्यायपालिका को लग रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था है जो किसके विरोध में है? संविधान के, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए उस व्यवस्था को अवैध घोषित कर देगा। तो हमारे पास ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करें? असंवैधानिक। लेकिन गैर संवैधानिक शब्द होता है वे व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन वह संविधान का विरोध भी नहीं करती। जैसे नीति आयोग,
सुना होगा ना, अपने योजना आयोग के स्थान पर बनाया है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग। अब ये ऐसी व्यवस्था है जो हमने बनाई तो है, लेकिन इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि नीति आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है, और जब आर्टिकल नहीं आ रहा तो कैसा हो गया, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का ही दूसरा नाम है संविधानेतर। चाहे आप गैर संवैधानिक बोलिए, चाहे आप संविधानेतर बोलिए। अब यहां पर एक समस्या आती है, कुछ गैर संवैधानिक आयोग सांविधिक भी होते हैं। तो गैर संवैधानिक दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनाती है कार्यपालिका और एक बनाती है संसद। कौन से वाले? गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में तो ही नहीं, संविधान नहीं है तो या तो कार्यपालिका निर्माण करेगी सरकार, या कौन करेगी? संसद। कार्यपालिका ने जो निर्माण किया वो तो कहलाएंगे केवल कैसे? गैर संवैधानिक। और यदि उसका निर्माण किसने किया है? संसद ने, तो गैर संवैधानिक तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाएगा? वो सांविधिक हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था गैर संवैधानिक को परिवार, ऐसी गैर संवैधानिक व्यवस्था जिसका निर्माण संसद ने अधिनियम बनाकर किया। क्या बनाया संसद ने? अधिनियम। जब तो वो क्या कहलाएगा? गैर संवैधानिक तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ शब्द क्या जाएगा? संवैधानिक। अब देखो नीति आयोग कैसा है? क्या यह सांविधिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का निर्माण कार्यपालिका आदेश पर हुआ। किस पर हुआ? कार्यपालिका आदेश पर। यहां अपने अधिनियम नहीं पढ़ा। लेकिन मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक भी है और सांविधिक भी है। क्यों है? क्योंकि मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किया। अब अधिनियम का निर्माण केवल कौन कर सकती है? संसद। इसलिए गैर संवैधानिक सांविधिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक शब्द बचा संविधानोत्तर। संविधानोत्तर संवैधानिक भी होगा, लेकिन वे संवैधानिक व्यवस्थाएं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, जैसे शिक्षा का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन कैसा है? संविधानोत्तर। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो वे संवैधानिक व्यवस्थाएं जो मूल संविधान में नहीं थी, जिन्हें बाद में जोड़ा गया, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? संविधानोत्तर। शिक्षा का अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गए, क्योंकि मूल कर्तव्यों का भी मूल संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था। उनको कब जोड़ा था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और एक भाग जोड़ दिया था, भाग 4 क। तो कुछ शब्द बार बार आएंगे कि संवैधानिक, जहां भी आपने अनुच्छेद पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, वो सब क्या होगा? संवैधानिक। राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। उप प्रधानमंत्री कैसा होगा? गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि उप प्रधानमंत्री पद की भारतीय संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने बनाए समय समय पर, लेकिन कैसे हैं? वो गैर संवैधानिक। ऐसे उप मुख्यमंत्री, जैसे अपने राजस्थान में इसी बार बनाया था, किसको? सचिन पायलट को, तो वो कैसा है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? संविधानेतर। देखो मात्रा का ही अंतर है। संविधानेतर गैर संवैधानिक, संविधानोत्तर संवैधानिक है, लेकिन मूल संविधान में नहीं था। फिर गैर संवैधानिक ही क्या हो सकता है? सांविधिक। लेकिन कौन सा होगा? जिसका निर्माण किसने किया? संसद ने किया। क्या बनाकर? अधिनियम में बनाकर। तो 5-7 शब्द हैं, इनको आप एक बार लिख लेते हैं। हाँ बोलो। आपकी सब्जेक्ट? अच्छा, फर्स्ट पेपर के लिए। देखो पॉलिटिकल के लिए 2 चीजें। अपन यदि आर्टिकल और इनकी बात करें, संविधान की बात करें, जब तो चलता है वेयर एक्ट है। 1 मिनट में लिखाऊंगा। जब तो क्या चलता है? अपना वेयर एक्ट। लेकिन यहां समस्या आती है, यहां केवल हमको अनुच्छेदों का ही ज्ञान मिलता है। वेयर एक्ट ये आपके, क्योंकि अपने क्वेश्चन आएंगे 5 या 6। देखो मेन चीज होती है क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन की संख्या यदि कम है तो मैं चाहता हूं बहुत ज्यादा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो वेयर एक्ट तो हो गया अपना सिर्फ आर्टिकल के ज्ञान के लिए। आप इसके लिए यदि आप कोई भी किताब पढ़ना चाहो जिसमें आपको फैक्चुअली मिल जाएगा, बहुत अच्छी तो जैसे किताब है, गाइड के तौर पर ही है, वो ऑथेंटिक नहीं है। परीक्षा वाणी का चलता है एक, परीक्षा वाणी, उसके हर सब्जेक्ट मिलेगा आपको, ज्योग्राफी मिलेगी, उसमें क्या फैक्चुअल मिल जाएगा आपको। और फैक्चुअल आपको तो जरूर पढ़नी है परीक्षा वाणी। आप एम लक्ष्मीकांत की बजाय परीक्षा वाणी लेना, लोग एम लक्ष्मीकांत बताएंगे लेकिन उससे अच्छी परीक्षा वाणी, क्योंकि फैक्चुअल उसमें बहुत ज्यादा है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा आपको, आप चाहे मत पढ़ना। वेयर एक्ट दोनों में चलता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलता है। और आपको यदि इंग्लिश में चाहिए तो फिर आप परीक्षा वाणी इंग्लिश में नहीं मिलेगी, फिर लेना एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा, ये अपने इंग्लिश में नहीं मिलेगा। कौन सा? परीक्षा वाणी, एम लक्ष्मीकांत लेना। और उसमें टॉपिक वाइज वो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, 4-5 टॉपिक है, 2 टॉपिक पिछली बार हटा दिए थे। चलो हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण शब्दावली, ये शब्द लिख लेते हैं थोड़ा सा, महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहला शब्द लिखना संवैधानिक। सबसे पहला लिखना संवैधानिक। लिखो इसमें, वे व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग, जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग, कौमा अनुसूची एवं अनुच्छेदों में मिलता है। जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेदों में मिलता है। और देखो भारतीय संविधान में 3 चीज हो गई, एक तो हो गया भाग, एक हो गई अनुसूची, और एक क्या हो गया अपने आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। अब अपने पास 2 प्रकार के शब्द आते हैं, एक तो मूल संविधान और एक वर्तमान संविधान। भाग की बात करें, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22, लेकिन विशेष याद रखना आज भी 22 ही है, क्योंकि भाग की वास्तविक संख्या कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब कुछ लिख देते हैं कि वर्तमान में 25 भाग हैं, 23वां कोई भाग हमने तो पढ़ा नहीं आज तक। लेकिन यहां एक शब्द आता है वर्तमान में, गणना की दृष्टि से, जैसे मूल कर्तव्य जोड़ती है भाग 4 कै, तो उपभाग तरीके से जोड़ा हमने, नया भाग नहीं जोड़ा। तो आज भी भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद मूल संविधान में कितने थे? आज भी यही है, आज भी संख्या 395 है। कुछ लोग लिख देते हैं 477, 475, 442, सब गलत है। क्यों? क्योंकि यदि अनुच्छेदों की संख्या परिवर्तनीय रखी होती तो फिर हमें समस्या आती। जैसे अनुच्छेद 31 हमारे मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं कि हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं और अपनी विडंबना ये आरपीएससी की, हम कह सकते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली की, कि हम लोगों को वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो बिल्कुल गलत है, और उसके हम भी हिस्सा हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरी हो गई। आरपीएससी जवान सम्मान हटा नहीं, हटा शब्द का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 को हटा दिया तो 32 वाला कहना चाहिए 31 पे। लेकिन हमने क्या लिखा? अनुच्छेद 31 का जो प्रावधान था वो वर्तमान की स्थिति में क्या है? निष्प्रभावी है, उसका वर्तमान में कोई भी उल्लेख नहीं है। आज भी 31। अब यदि ये परिवर्तनशील हम कर देते तो हमारे तो आर्टिकल डेली चेंज होते। आज 32 में कुछ है, कल कुछ और होता, इसलिए आज भी आर्टिकल कितने हैं? 3। हाँ, अनुसूची परिवर्तनशील है। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 12। तो इन तीनों चीजों में जो भी व्यवस्थाएं मिल रही हैं वो सब क्या होगी? संवैधानिक। भैया मौलिक अधिकार हो गए संवैधानिक है। संविधान में राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, फिर अपने आयोग की बात की, यूपीएससी, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, एससी, एसटी, एनबीसी आयोग, ये सारे कैसे हैं?
संवैधानिक। क्यों? जैसे यूपीएससी, आरपीएससी अनुच्छेद 315 का हिस्सा है। कौन से अनुच्छेद में है? दोनों 315 में। निर्वाचन आयोग किस में है? 324 में। एससी आयोग है 338, एसटी आयोग है 338 ए, एनबीसी आयोग है 338 बी। अब आर्टिकल में हमने पढ़ा तो कैसा हो गया ये? संवैधानिक। लिखो इसमें जैसे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यूपीएससी, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, एससी, एसटी, एनबीसी आयोग, एससी, एसटी, एनबीसी आयोग आदि। तो ये सारे सारी कैसे हो गए अपने? संवैधानिक। सेकंड शब्द लिखिएगा गैर संवैधानिक ऑब्लिक संविधानेतर। सेकंड लिखिएगा गैर संवैधानिक ऑब्लिक संविधानेतर। देखो मात्रा का अंतर है, संविधानिक इसमें डैश करके लिखो। देखो वे व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के, वे व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों में नहीं मिलता। अनुसूचियों में नहीं मिलता। जैसे मानवाधिकार आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महिला आयोग, महिला आयोग आदि। तो क्लियर गैर संवैधानिक। अब गैर संवैधानिक का निर्माण कितने प्रकार से हो रहा है? 2 प्रकार से। एक तो कार्यपालिका के आदेश पर और एक कौन बना रही है? संसद। तीसरा शब्द लिखो सांविधिक। तीसरा शब्द लिखे सांविधिक। सांविधिक में लिखना है वे गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं, वे गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं जिनका गठन संसद द्वारा, जिनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। वे गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं जिनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। जैसे मानवाधिकार आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आदि। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आदि।
नोट डाल के लिखना। अब लिखो, गैर संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्माण, गैर संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला लिखना, कार्यपालिका के आदेश पर, कार्यपालिका के आदेश पर। इसमें लिखना है टेस्ट करके एक लाइन, ये केवल गैर संवैधानिक कहलाते हैं, ये केवल गैर संवैधानिक कहलाते हैं। और दूसरा लिखना, संसद द्वारा, दूसरा लिखना है संसद द्वारा। इसमें लिखो डैश करके, ये गैर संवैधानिक के साथ साथ, ये गैर संवैधानिक के साथ साथ क्या कहलाएंगे, सांविधिक कहलाते हैं। ये गैर संवैधानिक के साथ साथ सांविधिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना दोनों में अंतर? गैर संवैधानिक कार्यपालिका आदेश आएगा, जबकि सांविधिक में है तो गैर संवैधानिक, लेकिन क्या आएगा, संसद के द्वारा। अब लास्ट शब्द देखो, संविधानोत्तर, संविधानोत्तर। इसमें लिखो, वे संवैधानिक व्यवस्थाएं, वे संवैधानिक व्यवस्थाएं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। इन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया, इन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया। जैसे शिक्षा का अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, कॉमा करके लिखना, मूल कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य। क्लियर है? 4-5 शब्द। अब देखो फिर कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। जैसे एक शब्द होता है मंत्री परिषद और एक शब्द होता है मंत्री मंडल। क्या अंतर है दोनों में? मंत्री परिषद में तो समस्त मंत्री शामिल होते हैं। समस्त मंत्री कौन कौन शामिल होंगे? देखो, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। राज्य मंत्री में एक दूसरा होता है स्वतंत्र परिवार वाला राज्य मंत्री। ये जो समूह बनेगा ये तो क्या कहलाएगा? मंत्री। यानी समस्त मंत्री तो किसका हिस्सा है? मंत्री परिषद। लेकिन मंत्रिमंडल का जो गठन होगा केवल कैबिनेट मंत्री से मिलकर होगा। केवल कैसा मंत्री हो रहा है? तो मंत्रिमंडल भी किसका हिस्सा है? मंत्री परिषद का। लेकिन मंत्री परिषद में तो सारे मंत्री आ गए। जैसे अपने होते हैं विभाग, जैसे उदाहरण की बात करें, कोई भी विभाग, शिक्षा विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया। अब इनमें क्या हुआ, शिक्षा विभाग का जो प्रमुख माना जाएगा वो माना जाएगा कौन? कैबिनेट मंत्री। कौन माना जाएगा? कैबिनेट मंत्री की सहायता कौन कर रहा है?
राज्य मंत्री, और दोनों की सहायता कौन कर रहा है? उप मंत्री। तो शक्तिशाली कौन? सारे काम कौन करेगा? लेकिन यदि शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है, बाई चांस पद रिक्त है, अब शक्ति किसके पास आ गई? इसलिए राज्य मंत्री को हमने क्या कह दिया? स्वतंत्र प्रभार। यानी कि वह राज्य मंत्री जिसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं है उसको हमने क्या शक्ति दे दी? स्वतंत्र। अब तक फैसले ले रहा था कौन? कैबिनेट मंत्री। तो हम कह सकते हैं ये तो विभाग का होता है अध्यक्ष और ये होता है उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष नहीं है तो शक्ति किसके पास आ गई? उपाध्यक्ष अब किसके समान है? अध्यक्ष के समान है, इसलिए क्या शब्द लगा दिया? ये किसी प्रकार से शक्तिशाली नहीं होते क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए की जाती है, इसलिए उप मंत्री को कहा जाता है सहायक मंत्री। कैसा मंत्री कहा जाता है? सहायक। अब जो मंत्री परिषद है इसमें सदस्य संख्या फिक्स कर रखी है हमने। एक संशोधन किया था 91वां संविधान संशोधन 2003। टोटल आज तक संशोधन हो गए अपने कितने? 105। ये कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है? 15%। और लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 का कितना प्रतिशत मंत्री बना सकते हो आप? केवल 15, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा क्योंकि प्रधानमंत्री भी किसके तौर पर काम कर रहा है? के। लेकिन इन सभी का वो क्या? मुखिया है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? प्रधानमंत्री। तो ये जो अपने मंत्री हैं 4 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार के लेकिन 4 हो रहे हैं, इनकी सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? लोकसभा का 15%। जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र में यदि यही हम राज्य में पढ़ रहे होते तो राज्य में हो जाता अधिकतम तो लोकसभा की जगह किसका? विधानसभा का कितना प्रतिशत? 15, और न्यूनतम हो जाता है राज्य में 12। जैसे राजस्थान में अधिकतम मंत्री तो बन सकते हैं 30। कितने बन सकते हैं? 30। अब 30 में कौन शामिल होगा? सीएम भी शामिल होगा, तो हम कह सकते हैं 1+29। जबकि न्यूनतम कितने बन सकते हैं? 12। जबकि केंद्र में केवल अधिकतम, न्यूनतम का कोई भी प्रावधान नहीं। तो क्लियर दोनों शब्द? मंत्री परिषद तो समस्त मंत्रियों का समूह हो गया, मंत्रिमंडल केवल। तो शक्तिशाली तो कौन है? मंत्रिमंडल। और संख्यात्मक दृष्टि से बड़ा कौन है? मंत्री। इन दोनों शब्दों को और लिखते हैं। नेक्स्ट शब्द लिखो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद लिखो। इसका गठन डैश करके लिखो। इसका गठन निम्न प्रकार के मंत्रियों से मिलकर होता है। पहला लिखना कैबिनेट मंत्री। पहला है कैबिनेट मंत्री। दूसरा लिखना स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा लिखो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री। तीसरा लिखो राज्य मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, तीसरा लिखिए राज्य मंत्री, और चौथा हो गया उप मंत्री। चौथा लिख दीजिए उप मंत्री अलग से, क्योंकि वो कई बार देखो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है। अगर उसने इसकी जगह इसको दे दिया तो भी सही माना जाएगा। तो ये 4 है। आप चाहते तो राज्य मंत्री ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये 4 शब्द आ रहे हैं अपने पास, राज्य मंत्री भी और स्वतंत्र प्रभार। जैसे वर्तमान बात करें तो राज्य में कोई भी उपमंत्री नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं? तो कैबिनेट है या राज्य या क्या है? स्वतंत्र। और देखो हमने जो संख्या पढ़ी, जैसे राजस्थान में कितनी पढ़ी? 30। अब 30 में ये डिवाइडेशन नहीं है कि कौन सा कितना होगा, लेकिन ये सब मिला के कितने हो सकते हैं? अधिकतम 30। एक शब्द लिखो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल।
मंत्रिमंडल। देखो इसका गठन केवल कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर होता है। इसका गठन केवल कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर होता है। क्लियर है? आगे की चर्चा अपन करेंगे कल।